तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस में, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स का रिएक्शंस, एसिड का और बेसेस का रिएक्शन एसिड के साथ, एसिड का रिएक्शन बेसेस के साथ, और एसिड का रिएक्शन एसिड के साथ, और बेस का रिएक्शन बेस के साथ, और न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। राइट, हम हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके थे कि केमिकल के बारे में, प्रीवियस चैप्टर में भी और प्रीवियस क्लासेस में भी हमने केमिकल्स के बारे में पढ़ रखा था। ठीक है, और केमिकल्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ज़िंदगी में डेली लाइफ में हमारे साथ गुजरती है। ठीक है, हम डेली लाइफ में केमिकल इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में केमिकल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह, जैसे कि हाइब्रिड केमिकल्स, मैन मेड केमिकल्स, सिंथेसाइज्ड केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो हमारे बॉडी में जाकर बॉडी को ख़राब करते हैं, अंदर के ऑपरेशंस को ख़राब करते हैं। तो हर केमिकल या तो एसिड होता है या फिर बेस होता है। ठीक है, केमिकल बुनियादी तौर पर एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। अब ये अगर एक केमिकल हम लें, अगर हमें मालूम करना हो तो कि अगर या तो वो एसिड है या फिर बेस है, तो फिर कैसा मालूम करेंगे? तो उसके लिए क्या तरीका हमारे पास है? अगर किसी केमिकल को मालूम करना है कि ये केमिकल जो हमारे पास है वो या तो एसिड है या फिर बेस है, दोनों में से क्या है, तो हम लिटमस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये कुदरती इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, एक पाउडर आता है जिसका नाम लिटमस है। उस पाउडर को अगर एसिड में मिलाएंगे, ठीक है, उस पाउडर को अगर एसिड में मिलाएंगे तो वहां पर एसिड में वो पाउडर रेड कलर का बन जाएगा। राइट, वही पाउडर को अगर आप बेस में मिलाएंगे तो वो पाउडर ब्लू कलर का बन जाएगा। मतलब ये कि अगर आपके हाथ में एक केमिकल है और अगर आपको मालूम करना है कि ये केमिकल या एसिड है या बेस है, तो उस केमिकल में अगर आप लिटमस पाउडर ऐड करेंगे, तो अगर वो लिटमस पाउडर केमिकल में मिलाने के बाद केमिकल का कलर रेड हो जाए तो वो एसिड है, और अगर केमिकल का कलर ब्लू हो जाए तो वो बेस है। और बुनियादी तौर पर एसिड जो है, अगर उसका चार्ज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चार्ज, अब चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये कहा था कि हर चीज इलेक्ट्रॉन्स से बनी हुई होती है, हर चीज, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे एक्वियस सॉल्यूशन हो, चाहे विस्कस सॉल्यूशन हो, चाहे ऑयली सॉल्यूशन हो, कुछ भी केमिकल हो, कुछ भी एलिमेंट हो, कुछ भी सब्सटेंस हो, हर बॉडी, हर चीज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से बनी हुई होती है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बनी हुई होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स का उसका खुद का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स का बेसिक जो चार्ज है वो नेगेटिव है। ठीक है, कुदरती तौर पर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स कुदरती तौर पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, उनकी फितरत है, इलेक्ट्रॉन्स की फितरत है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स की फितरत है पॉजिटिवली चार्ज। अब एसिड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एसिड की अगर हम बात करेंगे तो एसिड में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं। राइट, एसिड में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं और बेस में नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। व्हाट द पॉइंट? मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ बेस और एसिड में डिफरेंस करने का। फर्स्ट मेथड तो क्या बता, लिटमस का इस्तेमाल करके। लिटमस अगर एसिड में ऐड करेंगे तो ब्लू होगा, सॉरी रेड होगा, बेस में ऐड करेंगे तो ब्लू कलर होगा।
ये सेकंड मेथड ये है कि अगर आपको मालूम करना हो कि कोई केमिकल एसिडिक है या बेसिक है, तो अगर वो एसिडिक है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और बेस है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, राइट। थर्ड मेथड ये भी है कि अगर आप उसमें कोई केमिकल में अगर आप करंट पास करेंगे, ठीक है, कोई केमिकल में अगर आप करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और अगर वो आपका केमिकल इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, यानी उसमें करंट पास हो रहा है, मतलब ये कि वो एसिडिक है। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसकी वजह ये है कि करंट में क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करोड़ की किलोमीटर की स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल होते हैं उनकी स्पीड मामूली नहीं होती, करोड़ों किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। करोड़ों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स करंट में फ्लो होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स अगर एसिड में जाके एक्ट करेंगे तो वहां पे करंट फैलेगा। एसिड करंट को कैच करता है, इसीलिए वो गुड कंडक्टर है। सिमिलरली बेस में अगर आप जाएंगे तो बेस करंट को कैच नहीं करता, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक से करंट नहीं लगता। उसी तरह अगर आप वाटर को लेंगे तो पानी गुड कंडक्टर है, पानी में आपको करंट लगेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिसिटी बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आइदर और बाय द मेथड ऑफ लिटमस पेपर आप एसिड्स और बेसेस में डिफरेंस कर सकते हैं। और एक मेथड एसिड और बेस में डिफरेंस करने का ये है कि अगर आप एसिड को टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट आपको साउर होगा, सोर टेस्ट मिलेगा, यानी खारा टेस्ट होगा। जैसे नमक अगर आप टेस्ट करें तो कैसा खारापन होता है, एसिड में उसी तरह खारा मजा होता है, ठीक है। एसिड का मजा सोर होता है, सोर, खारा। वही अगर आप बेस को टेस्ट करेंगे, बेस को अगर आप चखेंगे, बेसिक केमिकल को अगर आप चखेंगे तो वो उस केमिकल में कड़वाहट होती है, दैट केमिकल विल बी बिटर इन टेस्ट। बट ये मेथड कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत से एसिड्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अगर आप एक आधा भी ड्रॉप जबान पर लगाएंगे तो जबान जल के उस जबान खराब हो जाएगी। इसीलिए ये मेथड कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। एसिड हो या बेस हो, उसे टेस्ट करके ये नहीं मालूम करना चाहिए कि ये एसिडिक है या बेसिक है, बिकॉज बहुत से केमिकल्स ऐसे हैं जो कॉन्सेंट्रेटिक होते हैं, जो डेंजरस होते हैं। तो अगर मालूम करना हो कि केमिकल एसिडिक है या बेसिक है तो उसके लिए बहुत से एक्टिविटीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें से वेरी फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि बहुत से सॉल्यूशंस, और एक इसमें एसिड और बेस में डिफरेंस करने का मेथड ये है कि जैसे मैंने कहा कि लिटमस यूज कर सकते हैं, लिटमस पेपर यूज कर सकते हैं। लिटमस पेपर बहुत इजीली आपको स्टेशनरी में या मेडिकल में या फिर फार्मास्यूटिकल में अवेलेबल है। वो पेपर ब्लू कलर का होता है। अगर आप उस पेपर को एसिड में डुबाएंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि ये केमिकल एसिडिक है। अगर आप वो पेपर को बेसिक केमिकल में डुबाएंगे, इमर्स करके इन्हें डुबाएंगे तो वो कलर वही रहेगा, चेंज कलर चेंज नहीं होगा। लिटमस के अलावा और दो इंडिकेटर्स है, ठीक है, और दो इंडिकेटर्स है जिसका इस्तेमाल करके आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये केमिकल एसिडिक है या बेसिक है। वो दो इंडिकेटर्स का नाम क्या है? एक उसमें से एक है फेनोप्थलीन, PHENOL, PHTHALEIN। इसमें एल फर्स्ट एल साइलेंट है, सो हम पढ़ेंगे फेनोप्थलीन। सेकेंड है मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फेनोप्थलीन और मिथाइल और ऑरेंज का इस्तेमाल करके हम एसिड और बेसिस में कैसे डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं।